Good afternoon to all of you. I welcome the students of class 11th physics for this lecture. Today, what we'll study is very important. That is the numerical related to dimensional formulas. But before that lecture, I would like to make you familiar with some terms which I have written on the board. Okay, because the video is not. I cannot make it long video, so I have written this before only. Okay, before my lecture. So please just go through it. I will explain you all the terms. So the four terms which you should be knowing are: first is dimensional variable. I have underlined the things and I will explain all those things. So the important terms which you need to know before solving the numericals: first is dimensional variable, second thing is dimensionless variable. So main thing जो कॉमन है दोनों में दैट इज वेरिएबल. वेरिएबल इज अ वर्ड कॉमन, बट वन ऑप्शन इज डायमेंशनल वेरिएबल and other option is dimensionless variable. So after I will take the third fourth points later. First I will teach you about first and second terms. So first is dimensional variable. I told you, what do you mean by dimension? Dimension are described in the terms of MLT, mass, length and time. मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला हमें जब भी लिखना है उसमें क्या होगा, मास, लेंथ और टाइम. बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसमें. जैसे मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी आपको, उसमें करंट एम्पेयर भी आती है करंट की, फिर आपकी मोल भी आती है, पर वो सब नहीं यूज करते. बेसिकली आपके स्कूल लेवल पे जो है, नॉट कॉम्पिटिटिव लेवल पे, हम हमेशा डायमेंशन फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम ही लिख रहे हैं. ठीक है. तो 12th का जब टॉपिक आएगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, ए. वो एम्पेयर की करंट है, क्योंकि करंट भी आपकी क्या है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. तो डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे डायमेंशन फॉर्मूला में हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी ही आती है. तो हम मास, लेंथ, टाइम में जो हम चीज को डिनोट करते हैं, तो हर फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स था, एरिया था, वॉल्यूम था, हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला अलग था. ये चीज तो आपको समझ आ गई. अब यहाँ पर जो चीज जैसे मास, लेंथ, जैसे लेट इट बी मैं बोलूं वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, तो क्या था, LT-1, यानी कि L की पावर 1, T की पावर -1, M की पावर नहीं है M, तो यानी कि 0, और इसको इस ब्रैकेट में हम नोट करेंगे. तो अब जो हमें चीज करनी है, सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल. तो व्हाट डू मीन बाय डायमेंशनल वेरिएबल? डायमेंशनल वेरिएबल आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव देयर डायमेंशन बट देयर वैल्यू चेंजेस. इसका मतलब क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तभी वेरिएबल वर्ड यूज कर रहा है, पर उसका अपना कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यानी कि उसका कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरी वेलोसिटी का क्या था, m0 L1 T-1, वैसे ही मैंने फोर्स निकाला. ठीक है. वैसे मैंने एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन का क्या था, m0 L1 T-2. तो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं सारे डायमेंशन फॉर्मूला. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू वेरी करती है, तो उन सब का अपना एक डायमेंशन फॉर्मूला हो और उनकी वैल्यू वेरी हो, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमारे फर्स्ट वाले डायमेंशनल वेरिएबल. These physical quantities whose value varies but have their own dimensional formula are known as डायमेंशनल वेरिएबल. अब फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. वैसे ही वर्क का, हर एक का, पावर का, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी मतलब प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी टर्म्स है वो मैंने आपको नोट्स उसमें फोटो भेजी हुई है सारे डायमेंशन फॉर्मूला की. तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है. उनका मैग्नीट्यूड जैसे चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड मतलब 10, 12, 13, 14, उनकी वैल्यू वो चेंज हो सकती है, बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा. तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होंगे, डायमेंशनल वेरिएबल आपके बच्चे दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका अपना डायमेंशन फॉर्मूला होगा, विच पोजेस देयर ओन डायमेंशन फॉर्मूला बट वेरिएबल, तो देयर वैल्यू वेरीज. ठीक है. या उनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एरिया, प्रेशर, और भी आप लिख सकते हो, वर्क लिख सकते हो, मोमेंटम लिख सकते हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को टेबल में आपको मैंने डायमेंशन फॉर्मूलेस बताए हैं, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें जैसे फोर्स आएगा, वर्क आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 40 जो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोले हैं. तो जो भी वो टर्म्स है, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला अपना होगा, एग्जिस्ट करेगा और उनकी वैल्यू वेरी करेगी. तो वैसे एग्जांपल फोर्स, एरिया, प्रेशर, आप कुछ भी लिख सकते हो, मोमेंटम भी लिख सकते हो, ठीक है, टॉर्क भी लिख सकते हो, जो फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. सेकंड में लेता हूं, सेकंड है आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल. तो सेकंड, फर्स्ट वाला आपका हो गया
अब सेकंड पे आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल कैटेगरी में कौन सी चीज आएगी? देखिए वेरिएबल से तो वो चीज समझ आ जाएगी, दो फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज, उसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। पर डायमेंशन लेस का मतलब क्या है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मतलब जब भी डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात होगी तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? सोचिए जरा, उसमें लिखा हुआ है कि डायमेंशन लेस, यानी कि उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, जो एम एल टी की पावर होती है, जो भी एम के ऊपर पावर, एल के ऊपर पावर, टी के ऊपर जो पावर होती है, ए बी सी, उसे हम कहते हैं डायमेंशन। तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। सेकंड वाला क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी होगी और उसका डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब उसको हम कैसे लिखेंगे? नहीं है मतलब क्या होगा? जीरो। तो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो ऐसी वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है आपको उसमें मिल जाएंगे। वो जो मैंने 40 याद करने को बोला है, बड़े सारे उसमें ऐसे होंगे जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एंगल, एंगल आप रखते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी है। तो एंगल जो चीज है, साइन 30 एंगल, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो भी एंगल है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। पर उनका अपना कुछ ना कुछ वैल्यू वेरी करती है ना। जैसे 10 डिग्री एंगल, फिर 12 डिग्री एंगल, फिर 50 डिग्री एंगल। तो एंगल वेरी कर रहा है तो तभी वेरिएबल बोल रहे हैं। और डायमेंशन लेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो एंगल का अगर मैं क्वेश्चन डालूं कि व्हाट इज द राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगल, राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर साइन थीटा, राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर कॉस थीटा, तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m0, l0, t0। पर उसकी अपनी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो वेरी करेगा। तभी एंगल कभी भी ऐसा थोड़ी है कि हमेशा आपने सिर्फ बचपन से एक ही एंगल पढ़ा है 20 डिग्री, बस 25 भी है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, ठीक है। सेकंड भी हो गया, समझ आ गया। तो इसके एग्जांपल क्या आ गए हमारे डायमेंशनलेस वेरिएबल के? एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सेट्रा, ठीक है। तीसरा आ गया बच्चे डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो डायमेंशनल कांस्टेंट, अब देखिए पहले तो मैं वेरिएबल वर्ड यूज कर रहा था मैं, इसमें नया वर्ड यूज हो गया कांस्टेंट। तो अगले थर्ड और फोर्थ में आपका वर्ड कॉमन यूज क्या होगा? कांस्टेंट। तो फर्क क्या आएगा? वही लेफ्ट हैंड साइड पे पहले डायमेंशनल कांस्टेंट, फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे इधर डायमेंशनल वेरिएबल आया, फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल आया। वैसे ही अब कांस्टेंट के साथ लिखना है तो पहले डायमेंशनल कांस्टेंट, फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चे? डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस नहीं लिखा, डायमेंशनल। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव देयर ओन डायमेंशन एंड देयर वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब वेरी नहीं करेगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम टू सेम, मतलब वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, हर जगह सेम है। कोई भी फिजिक्स पढ़ लो, कहीं पे भी ये चीज वैल्यू आएगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, साइंटिस्ट ने दिया था, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम टू सेम। वैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको पता है 6.3। तो जो भी है वो, तो आपके डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हैं? जो साइंटिस्ट का नाम मतलब जो मेनली कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, जिनकी हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है आप वो 40 देखेंगे उसमें आ जाएगा, जो मैंने आपको नोट्स पे दिया है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी अपना डायमेंशनल फार्मूला है, इसलिए लिखा हुआ डायमेंशनल,